अब इसका जवाब तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास भी है। थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ चली थी आप ही के चैनल के माध्यम से कि सुक्खू जी होशियार सिंह को बड़ा ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, सुक्खू जी जो है एक बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं। उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और किस पे दाग लगा रहे हैं। मैं आज स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि आप ही के चैनल के माध्यम से एक खबर छपी थी कि सूत्रों से पता चला है कि होशियार सिंह को कैबिनेट रैंक दिया जाएगा, देरा को जिला बनाया जाएगा और होशियार सिंह जो मांगेगा वो होशियार सिंह को दिया जाएगा, चाहे 25 करोड़ हो चाहे 50 करोड़ हो। तो ऑफर तो आप हमें दे रहे हैं, पैसा की ऑफर तो आपने हमें दी और हमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। हमने कहा कि बिना पैसे के, बिना किसी कैबिनेट के आप देरा को जिला बना दो। अब आप वहां जाकर के आप बोल रहे कि जी 15 करोड़ में, हम तो 25 करोड़ में नहीं बिके। हम तो कैबिनेट मंत्री जो आप हमें दे रहे थे, पद दे रहे थे, हम तो उसमें भी नहीं बिके। आप तो जिला बनाने की जो बात कर रहे थे, हम तो वहां भी नहीं बिके। तो ये होशियार सिंह है, ये बिकता नहीं। तो बोलने से पहले सोचें, यदि आपने किया तो आपके पर मानहानि का दावा जरूर होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास पूरे सबूत आ गए हैं और कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, आपके जितने भी जो आए ना, लॉन्ग रन 15 करोड़ आए। रुपए आए मैं हैं तो ये बोल रहा हूँ कि और सलाखों के पीछे वो विधायक सारे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, हम बैठे हुए हैं, आ जाएं। हम तो खुले घूम रहे हैं, आ जाएं। ठीक है। और जो बयान आपने जो दिया, जो आपने हमें ऑफर दी कैबिनेट की, पैसों की, जो जिले की, तो आप अपने गिरबान में भी तो सोचें, झांक के देखें कि आपने भी तो हमें ऑफर दिया। जब हमने आपकी ऑफर नहीं ली, आपकी तो ऑफर कई गुना ज्यादा थी, तो ये तो 15 करोड़ में थोड़ी तो बिकेंगे। आपने फिर राज्यसभा में जो वोटिंग की है वो किस बिहाफ पर की थी? फिर जैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुख्यमंत्री, तो आप डिनाई राज्यसभा कर। की वोटिंग में आपको स्पष्ट कर दूं कि राज्यसभा का वोट देने का हमारा अधिकार है, हर एमएलए का अधिकार है। इसमें विप नहीं चलता, या किसी पार्टी की वो नहीं, दादागिरी या गुंडागर्दी नहीं चलती है कि हमने बोल दिया तो इसको वोट दो। हमने कंपेयर किया दोनों कैंडिडेट्स को। एक तरफ माननीय सिंघवी जी थे और एक तरफ माननीय हर्ष महाजन जी थे। सिंघवी जी से हमने बात की, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमने पूछा सर आप कहाँ मिलेंगे? बोला जी दिल्ली मिलूंगा। कैसे मिलेंगे? बोला हमारे पीए से नंबर लो, आपको 5-7 दिन की अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर आपने दिल्ली आना मिलने के लिए। वही प्रश्न हमने माननीय हर्ष महाजन जी से किया कि महाजन जी आपसे मिलना तो कहाँ मिलेंगे? बोला जी मैं शिमला मिलूंगा, या आप देरा बुला लो, मैं देरा मिल लूंगा, मैं देरा आ जाऊंगा। फिर हमने पूछा कि हमारे क्षेत्र के लिए एमपी लाइट से आप क्या दोगे? कहा मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो ये फर्क होता है, एक लोकल जो है, हमारे हर्ष महाजन जी जो थे वो लोकल थे और सिंघवी जी थे वो बाहर के थे। दूसरी बात, अयोध्या के विरोध में किसने केस लड़ा? सिंघवी जी ने लड़ा। वाटर सेस के विरोध में किसने केस लड़ा? सिंघवी जी ने लड़ा। तो आप बताएं कि हम, हमारी अंतरात्मा ने हमें कहा जब हम बैठे कि इनको अपने लोकल को वोट देना है, और हमने लोकल को वोट दिया जो हमारे अपने हैं। हमने बाहर वालों को वोट नहीं दिया। क्या गुनाह किया? हमने वोट दिए और इन्होंने पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे लगा दी और लगभग 2000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विधानसभा बुला लिया, गाड़ियों पे पत्थर मारने के लिए, लाठियां मारने के लिए। इसीलिए केंद्र ने हमें जो है सुरक्षा के दायरे में रखा और हमें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी, क्योंकि हमारे जान मान को नुकसान था। तो कहा जा रहा है कि सारा खर्चा फार्मा कंपनी ने दिया है। ये उनको पता होगा, हमें नहीं पता किसने दिया, कहाँ, तो कौन सी फार्मा कंपनी है। आपका खर्चा कौन कर हम रहा था? अपना खर्चा अपना उठा सकते हैं, कारोबारी इंसान है, अपना खर्चा हम उठा सकते हैं, और भी 10 लोगों का खर्चा उठा सकते हैं, हम कारोबारी इंसान है। और जनरल वो है भी कौन पूछने वाला कि खर्चा किसने दिया? उसके पास कोई अधिकार नहीं है इंडिपेंडेंट को पूछने का। हाँ ये जरूर है कि भाई साहब उन्होंने मुझे ऑफर दी थी, उन लोगों ने कैबिनेट की भी ऑफर दी, पैसों की भी ऑफर दी सुक्खू सरकार ने, और आपके टीवी के माध्यम से ही आपने खबर लगाई थी कि आपको भी मानना पड़ेगा। सर जो ऑफर दी, क्या उससे लगता नहीं है कि ऑफर ठुकरा कर दे रहा पीछे गया है कि आगे जाएगा 15 सालों में? रिश्वत जो लेके, गलती जो गल, रिश्वत लेके, ठीक है, पैसे दे करके ऑफर दे रहे तो बिना उसके कर दो ना। आपको रोका किसने? आपने कई छोटे भैया छोड़े हुए देरा में, कई छोटे भैया को घुमा दे। ठीक है, मेरे बोलने पे नहीं, उनके बोलने पे आप दे दो देरे को जिला। हम रोक थोड़ी रहे आपका
बहुत बड़ा उसका स्वागत करेंगे, दे दो जिला। सर लोग तो ये कह रहे हैं कि जो गलती रमेश धवाला ने की थी उस दौरान वही गलती विधायक ने की है, क्योंकि हमने 5 साल के लिए चुन के भेजा था। ये लोग नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं, लोग आप हमारे कह से, रहे हैं, लोग हमसे कहते हैं, आपसे कहते हैं ना, हमसे नहीं कहते हैं। लोगों को पता है कि जब जब जो होना है जिले बनेंगे तो 3 जिले बनेंगे, देरा का नहीं बनेगा। जिस तरह इन्होंने 10 गारंटियां, झूठी गारंटियां दी है, उसी तरह ये जिले की भी झूठी गारंटी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं तो क्या देहरा को जिला बनाने की पैरवी सर रखेंगे? ये जिला कोई चिड़िया नहीं है जो जब भी मर्जी बना दी। सर इसमें बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज होती है। 3 जिले बनने हैं, पालमपुर जिला बनना है, नूरपुर जिला बनेगा, देहरा जिला बनेगा। जब भी बनेंगे तो 3 जिले इकट्ठे बनेंगे, एक एक जिला करके नहीं बनेगा। ये कोई, ये सुन लो मेरी बात सर, आप जो ये बातें कर रहे हो, ये लोगों का ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो। मैं आपसे स्पष्ट बात, आपसे मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ। पिछले 10-15 साल से जिला की डिमांड है। आप सुन लो मेरी बात साकी जी, 10-15 साल नहीं, ये पिछले 25 साल से जब ज्वाला जी भी बने थे, जो ज्वाला जी भी इंडिपेंडेंट थे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जब ज्वाला जी भी बने थे उस समय से ये बात चली हुई है। जब वो इंडिपेंडेंट थे, फिर वो भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया। आज हम इंडिपेंडेंट है, अब हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जब हमारी सरकार आएगी, जिला बनेगा, देहरा पक्का 110% जिला बनेगा। और ये सभी देखेंगे, एक नहीं 3 जिले बनेंगे, पालमपुर भी बनेगा, नूरपुर भी बनेगा और देहरा भी बनेगा। हमने धौला जी की बात की, क्या धौला जी की नाराजगी दूर कर ली गई है? बिल्कुल, धौला जी की नाराजगी बिल्कुल दूर है। और हमने जो है, हमारे मन में उनके प्रति कोई नहीं है। ये जरूर है कि हमने इलेक्शन एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा था, लेकिन आज हम दोनों एक पार्टी में हैं। दोनों, वो भी इंडिपेंडेंट से भाजपा में आए थे, मैं भी इंडिपेंडेंट से भाजपा में आया हूं, तो कोई फर्क नहीं है। और ऐसे भी हमारे वरिष्ठ नेता है, बहुत ही उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कार्य किए हैं। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और हम इकट्ठे चलेंगे आने वाले समय में। लोकसभा में जो है मोदी जी की इलेक्शन है, अनुराग जी के लिए हम दोनों जो है हम इकट्ठे चलेंगे। और देहरा में आपको आज ही बता देता हूँ, 50,000 से अधिक वोट हम मोदी जी को देंगे, दोनों मिलके चलेंगे। धौला जी ने बयान दिया था कि जो आपने तीर छोड़े हैं उनपे वो जख्म अभी भी हरे हैं। हमने कौन सा तीर छोड़ा? मरहम वो लगा दिया आपने? हमने कौन सा तीर छोड़ा? जब देखो, जब विरोध होता है, जब हम पार्टी में नहीं थे तो एक दूसरे के साथ तो हमने विरोध, उन्होंने भी हमारा विरोध किया, हमने भी उनका विरोध किया। जब अब हम दोनों एक पार्टी में हैं, अब विरोध खत्म हो गया। अब कौन सा विरोध रह गया हमारा, बताओ आप? कोई विरोध नहीं रह गया। वी आर वन। सर जिला की बात की, जैसे